हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फॉर्म्स ऑफ टेंसेस। जी हाँ, टेंसेस की 4 फॉर्म्स होती हैं और टेंस होते हैं 3: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की 4 फॉर्म्स में पहली फॉर्म होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरी फॉर्म होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरी होती है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथी होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इनके आगे हम टेंस लगा देते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कुछ इस तरह से। इसी तरह से पास्ट टेंस में भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये फॉर्म बनती है। लास्ट में है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की भी 4 फॉर्म्स बनेंगी: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से ये 4 टेंसेस आपके डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी फॉर्म्स कहलाती हैं तीनों टेंसेस की। अब हम जान लेते हैं कि इन फॉर्म्स का मतलब क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनडेफिनिट की, यानी जब हम किसी टेंस के आगे, किसी टाइम के आगे इनडेफिनिट वर्ड लगा देते हैं तो उससे क्या डिफाइन हो रहा है, आइए समझते हैं। इनडेफिनिट की जब हम बात करते हैं तो इनडेफिनिट केवल कार्य के होने के संबंध में बतलाता है। यानी जब कोई टेंस का सेंटेंस इनडेफिनिट है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर केवल और केवल कार्य हो रहा है, कोई एक कार्य हो रहा है। अब वो कार्य प्रेजेंट टाइम से भी रिलेटेड हो सकता है, पास्ट टाइम से भी रिलेटेड हो सकता है और फ्यूचर टाइम से भी रिलेटेड हो सकता है। एग्जाम्पल में देखिए, शी गोज, वह जाती है; शी वेंट, वह चली गई; शी विल गो, वह जाएगी। तो इस तरह से इनडेफिनिट वाले टेंसेस के सेंटेंसेस में हमें यह पता चलता है कि कार्य हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस। जब भी कोई टेंस कॉन्टिन्यूअस होता है तो इसका मतलब होता है कि सेंटेंसेस में हम बात कर रहे हैं लगातार कार्य के होते रहने की। कॉन्टिन्यूअस से लगातार कार्य का होना पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल में बता देती हूँ कुछ सेंटेंसेस। जैसे शी इज रीडिंग, यानी कि वह पढ़ रही है; शी वॉज रीडिंग, वह पढ़ रही थी; शी विल बी रीडिंग, मतलब वह पढ़ रही होगी। तो ये तीनों ही जो सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म से रिलेटेड है। तो जी इस तरह से कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के होने से हमें यह पता चलता है कि किसी भी समय में कार्य का लगातार होना पाया जा रहा है। शी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, यानी वर्तमान समय में वह पढ़ने का कार्य कर रही है। शी वॉज रीडिंग, वह पढ़ रही थी, यानी कि भूतकाल में वह पढ़ने का कार्य कर रही थी जो कि लगातार चल रहा था। शी विल बी रीडिंग, इसका मतलब वह पढ़ रही होगी, यानी कि भूतकाल में भी उसके पढ़ने का कार्य लगातार चलता रहेगा। तो इस तरह से तीनों ही टेंसेस में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के होने पर कार्य के लगातार होना पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, जो कि है परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट इस बात को बताता है कि कार्य समाप्त हो चुका है, जैसा कि इस वर्ड से ही समझ में हमें आ रहा है। परफेक्ट यानी कि परफेक्शन, कोई भी कार्य कंप्लीट हो चुका है। तो ये परफेक्ट फॉर्म तीनों ही टेंसेस में देखने को मिलेगी। देख लेते हैं एग्जाम्पल में सेंटेंस, शी हैज़ स्लेप्ट, यानी वह सो चुकी है; शी हैड स्लेप्ट, यानी वह सो चुकी थी। लास्ट में शी विल हैव स्लेप्ट, यानी वह सो चुकी होगी। अब यहां पर आप लोग ध्यान से सुनिए, शी हैज़ स्लेप्ट, वह सो चुकी है, इसका मतलब यह है कि वर्तमान समय में जो सोने का कार्य है वो पूरा हो चुका है, वह अभी भी सो रही है, वो सोकर जागी नहीं है। इसलिए हमने यहां पर शी हैज़ स्लेप्ट का यूज किया है, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। इसके बाद शी हैड स्लेप्ट, वह सो चुकी थी। अब यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से समझिए। यहां पर हम बात कर रहे हैं पास्ट में सोने के कार्य के कंप्लीट होने की, यानी वह उसने पास्ट में सोया था कभी, जो वो अपनी नींद को पूरी कर चुकी है, अभी इस वक्त वह जाग रही है। ठीक है, तो हम पास्ट में कार्य के होने की, कार्य के कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं। इसके बाद है शी विल हैव स्लेप्ट, यानी वह सो चुकी होगी। हम भविष्य में सोने के कार्य के पूरा होने की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं कि भविष्य में वो किसी टाइम पर सो चुकी होगी।
तो जी इस तरह से टेंस की जो परफेक्ट फॉर्म होती है उसमें हम बात करते हैं कार्य के समाप्त हो जाने की, और ये जो बात है ये तीनों टेंस पर लागू होती है, प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर। आइए अब देख लेते हैं लास्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, जो कि टेंस की ही होती है और तीनों टेंसेस में अप्लाई होती है। तो जी टेंस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यह बताता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था, यानी पास्ट में आरंभ हुआ था, शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। दोस्तों यहाँ पर टेंस की परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को आपको ध्यान से समझना होगा। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यह बताता है कि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। तो इसका मतलब यही है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के जितने भी सेंटेंसेस होंगे, यानी कि अगर प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, टेंस कोई भी है और फॉर्म आपकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो जितने भी सेंटेंसेस होंगे वे सभी सेंटेंसेस एक टाइम पीरियड को शो करेंगे। जी हाँ, टाइम से रिलेटेड होंगे, तब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली जो फॉर्म है वो अच्छे से अप्लाई हो पाएगी सेंटेंस में। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आएगा। आइए देख लेते हैं तीनों टेंसेस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस है शी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। वह 2 बजे से खेल रही है। वेरी सिंपल, यहाँ पर हम टाइम का जिक्र कर रहे हैं 2 बजे से। इसका मतलब ये है कि खेलने का कार्य 2 बजे शुरू हुआ था, जो अभी भी चल रहा है, यानी कि अभी भी जारी है। इसके बाद अगला सेंटेंस है शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 1 hour, यानी वह 1 घंटे से खेल रही थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हम टाइम का जिक्र कर रहे हैं। टाइम है 1 घंटा, ठीक है। वह 1 घंटे से, तो जो 1 घंटा है वह बीत चुका है और उसके खेलते रहने की जो क्रिया है वह पास्ट में अभी भी जारी थी, यानी 1 घंटे के बाद भी वह खेल रही थी। अब यहाँ पर टाइम चेंज हो गया है, यहाँ पर टाइम हो गया है पास्ट का। पहले वाले सेंटेंस में टाइम था प्रेजेंट का। इसके बाद अगला सेंटेंस है शी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock, यानी वह 3 बजे से खेल रही होगी। अब देखिए, तीनों टेंसेस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म वाले सेंटेंसेस में हमेशा टाइम मेंशन किया जाता है, और जो भी टाइम मेंशन किया जाता है वह भूतकाल को ही शो करता है, ठीक है, यानी पास्ट टाइम को ही शो करेगा। इसीलिए इसमें कहा गया है, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, कि कार्य भूतकाल में शुरू होता है लेकिन वह जारी रहता है, और टाइम कोई भी हो सकता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर। तो जी इस तरह से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में ये चारों फॉर्म्स यूज की जाती हैं और इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स क्या होती हैं और इन्हें तीनों टेंसेस के साथ किस तरह से सेंटेंसेस में बनाया जाता है। सो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।